ओके, वेरी गुड। यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग अर्थ की 3 मोशंस की बात कर रहे थे, एक रोटेशन, रेवोल्यूशन और रिसेशन। हम रोटेशन रेवोल्यूशन पे क्यों पहुंचे थे, इसके पीछे रीजन था हम लोग ऑब्लेट समझ रहे थे। सो नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लेट। कुछ चीजें मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड पर से। ये सब आप लोगों ने लिख लिया था? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो, कुछ नहीं लिखा है तो। बेसिकली स्फेरॉइड का मतलब लिखो, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। इसी में समझा देता हूँ। हमारी अर्थ की कुछ शेप ना कुछ ऐसी सी है, ऐसा मान लेते हैं। कुछ कुछ ऐसी। इसका मतलब एक ये एक्सिस हो गई जिसपे हमारी अर्थ रोटेट करती है, इस एक्सिस को कहते हैं माइनर एक्सिस। और एक ये एक्सिस होती है, इस पे अगर कोई चीज रोटेट करती है उसको कहते हैं मेजर एक्सिस। और मैथमेटिक्स की टर्म में कोई भी स्फेरिकल बॉडी जो अपनी माइनर एक्सिस पे रोटेट करती है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी जो अपनी माइनर एक्सिस पे रोटेट करती है, उसका नाम होता है ऑब्लेट। यानी ऑब्लेट का मतलब क्या हुआ? अ बॉडी विच इज स्पिनिंग ऑन इट्स माइनर एक्सिस। अगर कोई बॉडी अपनी मेजर एक्सिस पे रोटेट करती है उसको क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? ऑब्लाइट है? क्या कहते हैं? ऑब्लाइट नहीं, उसको कहते हैं प्रोलेट। सो ऑब्लेट का मतलब ये हुआ कोई भी बॉडी जो अपनी माइनर एक्सिस पे रोटेट करती है। अब हमारी जो अर्थ है उसको कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, क्योंकि ऑब्लेट का मतलब हुआ अर्थ विच इज स्पिनिंग ऑन इट्स माइनर एक्सिस बीइंग नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्या सबको ये बात समझ में आई अभी अच्छे से? यस सर। है ना? एक्चुअली प्रीसी में ये सब चीजें पढ़ाते नहीं है, समझाते नहीं है कि ये इनका मतलब क्या है, इसलिए ज्यादातर बच्चे को नहीं पता होता कि ये क्या मतलब है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नोट डाउन करो, फिर इससे आगे की कहानी सुनाता हूं। हम यहां तक क्यों पहुंचे थे, कोई बताएगा? हम यहां तक इसलिए पहुंचे थे, हम नेविगेशन समझना चाह रहे थे। तो नेविगेशन का मतलब हमने समझा वेयर एम आई, यानी कि मैं अर्थ पर कहां हूं, ये कोई मुझे बताए। इस श्रृंखला में, इस जद्दोजहद में हमें समझ में आया कि हम अपने समुंदर में हैं, समुंदर जो कि अर्थ पर है। तो पहले हम ये समझ ले कि हमारी अर्थ की शेप कैसी है। तो हमने समझा कि हमारी अर्थ की शेप जो है उसे हम कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, जिसका मतलब होता है माइनर एक्सिस पे रोटेट करने वाला, नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ऐसी हमारी अर्थ की शेप है। और लॉजिकली कहा जाए तो शेप लाइक अ ऑरेंज। ऑरेंज समझते हो? यस सर। यस सर। नारंगी। संतरा संतरा बोलते हैं, संतरा नारंगी अलग होती है। हाँ, नारंगी अलग होती है। सर ऑरेंज तो एक्चुअली एलिप्सॉइड होता है, तो इस हिसाब से अर्थ भी एलिप्सॉइड होगा।
देखो उसके अलग अलग नाम हम दे सकते हैं, मोर टेक्निकल में जा सकते हैं, मोटा मोटी की बात कर रहे हैं, है ना। एक देसी भाषा में समझने की बात करते हैं तो हम उसको संतरा कह सकते हैं, ऑरेंज समझ सकते हैं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग। अब उसके पीछे मेरा लॉजिक क्या है, एक कहानी बना रहा हूँ, समझाता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, हमें अपनी पोजीशन निकालनी थी अर्थ के ऊपर, जहां पर हम समुद्र के अंदर हैं। अब हमारा जो जहाज है, मान लेते हैं ये हमारा जहाज है, दिस इज आवर शिप, दिस इज आवर अर्थ। हमारा जहाज जब पानी में चलेगा तो कुछ ऐसा चलेगा, कुछ ऐसा चलेगा, दिख रहा है? आई डोंट नो हाउ मेनी दिखाई दे पा रहा है कि नहीं। हम अर्थ पे कुछ ऐसे चलेंगे, ऐसा चलेंगे, ऐसा चलेंगे, ऐसे चलेंगे ना, चलेगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। मतलब मेरा कहने Yes, का sir. मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या था, क्या हमारे जहाज ने उड़ना है? नहीं No, sir. जी सर। क्या हमारे जहाज ने डूबना है? मतलब डूबना मतलब पनडुब्बी की तरह चलना है? नहीं सर। नहीं सर। तो बेसिकली जब कहते हैं नेविगेशन तो हम एक वर्ड यूज करते हैं बड़ा अच्छा सा, सरफेस नेविगेशन। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब ध्यान से दुआ देखो, हमारा जहाज ऐसे चलेगा अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर, सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सही बात है। सही बात है ना। अब हमारी जो अर्थ है वो 3 डायमेंशनल पिक्चर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल मॉडल है। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर। 3 Yes, डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? लेंथ, ब्रेथ ऑन डेप्थ। Yes, sir. तो जो हमारा जहाज ने सरफेस पे मूव करना है तो 3rd डायमेंशन का तो हमें कुछ करना ही नहीं है। यस और नो? यस सर। सो व्हाई नॉट टू रिमूव फ्रॉम द पोजीशन एंगल? इसलिए हमने 3rd एस्पेक्ट हटा ही दिया। जब 3rd एस्पेक्ट हटा दिया तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए कि हमारे को बस 2 चीजें ढूंढनी है, लेंथ और ब्रेथ। क्या ये बात सही है? Yes, sir. है ना, सिंपल फंडामेंटल। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ हाई आवर शिप विल फ्लाई और हाउ डीप आवर शिप विल गो डाउन। वी डोंट बॉदर अबाउट इट। So the 3rd dimension is useless for us. So we are only bothered about the 2 dimension for finding our position. Correct? Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सो काम आसान हो गया ना पहले हमारा। मतलब what I was trying to do is reduce the job basically. अब मान लो मेरे हाथ में ये संतरा है, संतरा है, सही है कि नहीं? यस सर। संतरा। भाई ये तो अर्थ है, तो सर संतरा बड़ा कैसे बनाया? नींबू है। सर मौसमी कह रहे, मौसमी। मौसम्बी है, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो द पॉइंट इज, लेट्स अज्यूम कि मेरे हाथ में एक संतरा है फॉर एग्जांपल। इमेजिन करते हैं थोड़ा सा, संतरे की एक स्किन होती है। जी सर। यस सर। Yes, sir. sir. जिसको हम छिलका कहते हैं। अच्छा अब ध्यान से देखना, उस छिलके को मैं कैसे, अब एक अपने सब लोग इमेजिन करो, सब लोग अपने हाथ में ऐसे एक संतरा पकड़ो, सब लोग इमेजिनेशन में, ठीक है। अब संतरे का जो ऊपर वाला थोड़ा दबा हुआ पोर्शन होता है, फ्लैटेंड वाला पोर्शन, नीचे भी दबा हुआ पोर्शन होता है। अगर मैं एक नाइफ लेके अगर मैं एक सर्जिकल नाइफ लेकर के ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक अगर संतरे को काट दूं, बस ऐसे फाइन सा काट दूं, ऐसे संतरे को ऐसा काट दूं, बस एक तरफ से आधा पोर्शन, संतरा नहीं काटना, सॉरी, सिर्फ स्किन को काट दूं, स्किन को, जो उसकी स्किन है, जो छिलका है उसका, उसको ऐसे काट दूं और उसको छील दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? लॉन्गिट्यूड। सर एक गड्ढा मिलेगा सर, लॉन्गिट्यूड। भाई मुझे अगर मैं किसी संतरे को छीलूंगा तो मुझे संतरा संतरा मिलेगा मिलेगा अंदर से। सिंपल सी बात है।
ये लॉन्गिट्यूड कहाँ से आ गया? यस सर, छिलका निकलेगा, संतरा बचेगा। यस सर। मिलेगा, संतरा मिलेगा, है ना? तो अच्छा, अभी भी गलत बोल रहे हो, दोबारा सोचो। अगर मैं इसको छील दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर छिलका मिलेगा। अभी भी गलत है, सोचो थोड़ा, दोबारा सोचो। सर छिलका नहीं मिलेगा, कि छिलका ही निकला है। मेरे को दो चीजें मिलेंगी, एक संतरा और एक छिलका, है कि नहीं? लॉजिकल सी बात है यस सर। Yes. हाँ जी सर। है ना? तो मेरे को एक छिलका भी तो मिलेगा, एक संतरा भी मिलेगा। अब संतरा में छीला किसके लिए? खाने के लिए। मैं संतरा तो खा गया, खत्म होगी बात, बचा क्या? छिलका। छिलका सर। सारा गेम उसी का ही है। अब देखो देखो, अब ये जो छिलका बचा था मेरे अर्थ पे जो चढ़ा हुआ था, उस छिलके को मैंने स्ट्रेच करके, ध्यान से ध्यान इमेजिन करना, थोड़ी सी इमेजिनेशन है। वो जो छिलका था, जो स्किन थी, जो कि 2 डायमेंशनल पिक्चर थी, 2 डायमेंशनल फिगर थी, उसको मैंने खींच करके स्ट्रेच करके क्या बना दिया? चार्ट बना दिया। सिंपल। उस छिलके को छील करके मैंने ऐसे स्ट्रेच करके एक चार्ट बना दिया, और उस चार्ट sir. को बना दिए लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड सर। लैटिट्यूड, और उससे मैंने डिफाइन कर दी अपनी पोजीशन ऑन द अर्थ। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। Yes. Yes. तो ऐसे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी कि मैं अपनी पोजीशन कैसे निकालूंगा। एक सिस्टम डिफाइन किया, एक तरीका बनाया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे बनाया, ये सोच करके, जैसे हमने संतरा खाया है। किसको समझ में आई ये बात? यस सर, संतरा खा गया, छिलका के लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल दिया। लैटिट्यूड, सिंपल सी बात है यार, एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना मुझे। तो मैंने पहले सिस्टम बनाया कि अगर मैं अर्थ पर होऊंगा तो मैं अपनी पोजीशन को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में समझूंगा, निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? बाय मेकिंग अ चार्ट ऑफ द कंप्लीट अर्थ, डिवाइडिंग द full chart in a rectangular piece in such a way that there will be so many meridians अभी नहीं बात कर रहा, चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो भी बाद में बात करूंगा। longitudes and latitudes from which I will get a grid, and on the grid I will be able to find my position in lat and long. That's how the journey of the position has started. हमारी जर्नी ये नहीं है, हमारी जर्नी है सेलेस्टियल नेविगेशन, बट मैं बेसिक्स यहां से स्टार्ट करता हूं। सो अब जब हमारे को ये समझ में आ गया कि हमारे को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालने हैं और हमारे को ऐसे चीजों को समझना है, अब बात आई कि हम ये कैसे करेंगे। हमने चार्ट तो बना लिया, अब एग्जैक्टली मेरी पोजीशन कहां पर है ये मैं कैसे निकालूं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा जहाज पे चलते हैं। सब लोग जहाज पे चलेंगे अपने आखिरी शिप पे, और डिपार्चर पे चलेंगे। पहले डिपार्चर पे चलते हैं। लेट्स गो टू अ डिपार्चर। पायलट चला गया, नहीं चलो पहले पायलट वाले पैसे पे चलते हैं। लेट्स अभी हमने जहाज पे ब्रेक वाटर से बाहर निकले। अभी कप्तान साहब ने बोला, चीफ ऑफिसर ने बोला या सेकंड ऑफिसर ने बोला, आप लोगों को पोजीशन डालो। क्या करोगे बताओ मुझे, कहां से लोगे पोजीशन? जीपीएस से सर। जीपीएस से, ओके। जब हम पायलटेज वाटर्स में होते हैं तो ऑल्टरनेटिव मेथड भी यूज करते हैं पोजीशन फिक्सिंग का। क्या ये बात सही है? Radar range. यस सर। Yes, sir. Bearing and distance. तो हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन क्या अवेलेबल होंगे? या तो मैं जीपीएस से निकाल लूं, या मैं रेडार से रेंज एंड बेयरिंग निकाल लूं, या फिर मैं 3 फिजिकल बेयरिंग्स ले लूं। क्या ये बात भी सही नहीं है? यस सर। दो बेयरिंग से भी काम चल जाएगा। 2 Yes, फिजिकल sir. बेयरिंग, है ना? तो मेरे पास 3 अलग अलग मेथड हो गए। हाँ या ना? Yes. यस सर। बिल्कुल हाँ जी, सही सर। बात। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, पायलट को हमने छोड़ दिया, पायलट चला गया। अब हम
पैसेज पे निकल पड़े अपने, राइट फुल हेड RFA भी हमने कर दिया। अब हमारे पास पोजीशन डालने को बोला, कप्तान साहब ने, सेकंड ऑप्शन ने, चीफ ऑप्शन ने या थर्ड ऑप्शन ने, क्या करोगे? पोजीशन कैसे डालोगे? सर ओपन सी में तो GPS। अभी हमने सिर्फ RFA किया है, वी आर क्लोज टू द लैंड, वी आर कोस्टिंग, इट मींस वी हैव टू ऑप्शंस, पहला GPS, दूसरा रेडार, रेंज एंड बेयरिंग। यस सर। एम आई राइट? यस सर। बिल्कुल। So again we can fall back to two things. One is GPS, one is radar, range and bearing. Okay. Now सब लोग imagine करो कि आप मेन हाईवे पे हो। मेन हाईवे का मतलब हुआ, मान लेते हैं आप इंडियन ओशन में हो, मान लेते हैं आप अटलांटिक में हो, मान लेते हैं आप मेडिटेरेनियन सी में हो, मान लेते हैं आप गल्फ ऑफ मैक्सिको में हो, मान लेते हैं आप पैसिफिक ओशन में हो, मान लेते हैं आप जिब्राल्टर स्ट्रेट में हो। जिब्राल्टर नहीं, जिब्राल्टर को हटा देते हैं, जिब्राल्टर नहीं, उसको मैं निकाल रहा हूं। हाईवे पे हो। अब मुझे बताओ अपनी पोजीशन कैसे निकालो? GPS। GPS sir। GPS, it means at sea, at highway, at main sea, you have only one option available. क्या Yes, हम sir। जहाज जहाज चला लेंगे क्या? Only one option, GPS. यस सर। हाँ, नो सर, नहीं चलेगा। Celestial object। there has to be a second method of finding the position. We cannot run our ship like that. यस सर। Sun, moon, star, planet। बिल्कुल सही है। तो दूसरा जो तरीका है, जो मैं पूरे 4 महीने सिखाऊंगा, 4 महीने बाद समझ में आएगा क्या करना था अल्टीमेटली, वो जो 4 महीने की जो थ्योरी है उसकी कहानी बता रहा हूँ। दूसरा तरीका इज यूजिंग सूरज, चांद, सितारे, अपनी पोजीशन फाइंड करना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल नेविगेशन। So the basic fundamental is we need to have a second method of finding our position at highway, so that in case of a failure of a GPS, we should be able to fall back to another method, another way, another option. It is not possible to just depend on only one thing, that is the GPS, and we don't have anything else other than the GPS at the moment. कोई और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है ही नहीं। पहले डेका था, लोरेन था, सब खत्म हो गए अब। So we have only one option, GPS. Not good, not correct. Has to have a second method, and that second method in today's time is, yeah, ancient time is the celestial navigation. क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes sir। So again emphasizing on, प्लीज इसी बात को समझ करके चलना कि हमारे लिए बहुत जरूरी है सेल लैब को सीखना, समझना और कॉन्फिडेंस लाना इस बात के ऊपर। ठीक है, चलो कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जो स्लाइड जहां छोड़ी थी वहां से आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी बात समझ में आती है? अंग्रेजी हिंदी मिक्स करता हूँ, इज इट ओके? यस सर। Yes, ओके। यस सर, ओके फाइन। यस सर। ओके, किसी को कोई परेशानी आ रही हो? एनीबडी फ्रॉम साउथ जिसको मेरी ज्यादा हिंदी से प्रॉब्लम आ रही हो? एनीबडी हु इज फेसिंग सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माय more using the Hindi? I can speak in English also, but I have, with my experience, I can say typically we are more North Indian guys in this batch, in every batch, so it will be easier for me to drill my concept, my subject into the head if I am using English, not if I am using Hindi as a Hindi English mixed language. अभी थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी मैंने इसलिए बोली ताकि वो जो साउथ वाले थे वो समझ जाए। कोई हो साउथ वाला तो मुझे बताओ। एनीबडी प्लीज? नहीं है, चलो वेरी गुड। क्योंकि मुझे बैचेस में मिल जाते हैं बच्चे, फिर वो बोलते हैं मेरे को सर आप हिंदी को ज्यादा यूज करते हो, तो फिर मैं थोड़ी सी अंग्रेजी पे आ जाता हूँ। तो मैं पहले ही पूछ रहा हूँ, इसलिए कोई है तो नहीं? एनीबडी हु इज फेसिंग सम डिफिकल्टी इन रीडिंग माय हिंदी? गुड, नोबडी। अरे
ये तो हमने पढ़ ही लिया था अभी। सो इन टूडेज टाइम वी हैव 3 ऑप्शंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लिख लो लिख लो, छोटी छोटी चीजें हैं, लिखोगे अंडरस्टैंडिंग बनती चली जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी नेविगेशन। मुश्किल नहीं है ये मैं कह सकता हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सर आपने बताया जैसे कि लॉरेन वगैरह अभी नहीं है, तो उसको डिसकंटिन्यू क्यों किया गया है? अब ये तो खैर मैं क्या बता सकता हूँ डिसकंटिन्यू क्यों किया गया है। Why they are discontinued? Actually, जब से GPS आया ना, GPS was more accurate and more more easy to get the things. काफी ज्यादा चीजें आसान हो गई हैं, अवेलेबिलिटी आसान हो गई है, हर सेकंड की पोजीशन हमें मिल सकती है। बिकॉज ऑफ दैट जीपीएस की वजह से डेका लॉरेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वही धीरे धीरे कोलैप्स कर गया, बिकॉज नोबडी वाज यूजिंग इट। और अल्टीमेटली उसमें टाइम लगता था। देखा तो मैंने भी नहीं है, मैंने भी सिर्फ चार्ट्स देखे हैं, फिजिकली यूज ऑफ डेका लॉरेन मैंने भी नहीं देखा है। मेरे टाइम पे जब हम आए थे तब जीपीएस आ चुका था, जीपीएस 90s में आया, मैंने 97 में ज्वाइन किया द सी। तो हमने सेलेस्टियल नेविगेशन सीखी और जीपीएस देखा। रडार तो आप भी यूज करते हो आजकल। तो बहुत ज्यादा उस बारे में कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने वो ज्यादा देखा नहीं है। और जो मैं समझ सकता हूँ, इट वाज अ cumbersome process. Somebody quite talented should be there to handle that. डिफिकल्ट था, हर सेकंड की वो चीजें नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से हमने उसको ऑब्सोलीट ही कर दिया सिस्टम को। ठीक है, चल। ओके सर। सर बट जीपीएस पे डिपेंड है, जीपीएस यूएस कनेक्शन देना बंद कर दे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है सर। नहीं, धीरे धीरे ऑप्शन आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का भी इंडियन ओशन कवर करता है, अभी शुरू हुआ है, और यूरोप का भी है, ऐसे बड़े सारे हैं। बट टोटल वर्ल्ड वाइड कवरेज जो सबसे बेस्ट है वो यूएस का ही है। हमारे को आज की डेट में पीपीएस मिलता है, प्रिसाइज पोजीशनिंग सिस्टम, यूएस की तरफ से, काफी एक्यूरेट है। और हम उसके आगे लगा देते हैं डीजीपीएस, है ना। तो जो डीजीपीएस है उससे हमारे को 10 मीटर तक की एक्यूरेसी मिल जाती है, 1 मीटर भी मिल जाती है, बट हम 10 मीटर तक कह के चलते हैं। तो वो तो एक्यूरेसी है, उसकी वजह से हम उस पर डिपेंडेंट है और वो हम यूज कर रहे हैं। बंद कर देगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई वी आर टीचिंग यू सेल नेव। थैंक यू सर। ठीक है, सो जैसा कि मैं बता रहा था, हमारी अपनी पोजीशन ढूंढने का तरीका यूजिंग सन, मून एंड स्टार्स इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल नेविगेशन। अब सेलेस्टियल नेविगेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आई वुड से इमेजिनेशन पे जाना पड़ेगा। सब लोग सुबह के 5 बजे हैं, एक खुले पार्क में पहुंचो। सुबह 5 बजे का टाइम है, खुले पार्क में पहुंचो और पीठ के बल आसमान की तरफ चेहरा करके जमीन पर लेट जाओ, घास के ऊपर, हरी हरी घास पे सब लेटो। अब अपने दोनों हाथ खोलो, पोर्ट टू स्टारबोर्ड परपेंडिकुलर बनाओ।
अब जो पोर्ट साइड वाला तुम्हारा हाथ था, वहां पे जो होराइजन दिख रहा है और जो राइट हैंड साइड का लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट है स्टारबोर्ड साइड पे, वहां से लेकर आसमान से एक राउंड शेप बन रही है, एक डोम शेप बन रही है। Yes, sir. समझ में आ रही है मेरी बात? आई डोंट नो हाउ, कुछ लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बात। अगर तुम ऐसा लेट करके इमेजिन करोगे तो जहां पर लेफ्ट साइड में होराइजन पे दिख रहा था, वहां से आसमान देखोगे, आसमान से फिर राइट हैंड साइड पे आओगे तो एक डोम शेप बन रही है पूरी आसमान में। देखो ऐसा लगता है कि कोई स्फेरिकल सी शेप है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. तो यही इमेजिनेशन को मान करके कि ये जो अर्थ के ऊपर की एक पैकिंग है, अर्थ के ऊपर की एक पैकिंग है, इट्स जस्ट अ पैकिंग which is covering the earth exactly like the shape of the earth, or to make it understandable we have called it as spherical packing. This spherical packing which does not have a fixed radius but having a common center as the earth center is called as celestial sphere. ये इमेजिनेशन यहीं से नेविगेशन की शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको अभी पार्क में आसमान की तरफ चेहरा करके लिटाया है, क्या सब लोग देख पा रहे हैं? इस इन्वर्टेड स्फीयर पे सारे सितारे चिपके हुए, क्या सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। दिख भी रहे हैं? ऐसे 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 कर रहे हो? कौन कौन से सितारे दिख रहे हैं बताओ मुझे। How many guys are able to see the Orient Belt? यस सर, बेनेट्रिक्स और बेटलगेज दिख रहे हैं। बेटलगेज दिख रहा है, वेरी गुड। सर सुबह 5 बजे गए थे। हाँ सुबह 5 बजे भाई, मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ। मैं सुबह आज 4 बजे उठा था, 5 बजे मैंने देखा तो सितारे थे, आई कुड सी फ्यू। है ना? एनीवे जस्ट जोकिंग अराउंड। सब पॉइंट ये था कि जब मैं कहीं पे इमेजिनेशन करने को बोलूं तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग वहां पे जाना, जो मैं दिखा रहा हूं उसको थोड़ा सा इमेजिन करना, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। मैं और बहुत बारी जहाज पे लेके जाऊंगा तुम्हारे को, तुम्हारी इमेजिनेशन में, तुम्हारे एक्सपीरियंस से, और वो चीज दिखाऊंगा जो जो तुमने नहीं नोटिस करी। बस वही चीज इंपॉर्टेंट है बस। तो जो मैं अभी बात कर रहा था उसमें जो ये जो सितारे चिपके हुए हैं, यही जिस पे चिपके हुए हैं उसी को सेलेस्टियल स्फीयर की एक अंडरस्टैंडिंग हमने बना दी। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर। Celestial sphere is an imaginary sphere around the earth having infinite radius. कितना बड़ा है हमें नहीं पता, infinite radius, but a common center called as common center with the earth which is common center as the earth, and this is called as celestial sphere. अर्थ के सेंटर को सब टेरेस्ट्रियल स्फीयर। ना ना ना, अर्थ का जो सेंटर है बेटा और जो हमारे सेलेस्टियल स्फीयर का जो सेंटर है वो Yes, sir. दोनों एक ही चीज है। हाँ यस सर। है ना? इसको ऐसा मान ले, बॉल के अंदर बॉल, तो जो दोनों बॉलों का जो सेंटर है वो तो एक ही होगा। यस सर। है ना? वही बात कहना चाह रहा है। बॉल के अंदर बॉल है और जो कॉमन सेंटर है दैट इज वन सेंटर फॉर दी बड़ी बॉल एंड छोटी बॉल। यस सर, दोनों का सेंटर है। दोनों का सेंटर, कॉमन सेंटर कह दिया ना उसको। यस सर, कॉमन सेंटर। हम इसको ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं। अब एक चीज और बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरा एक्सपीरियंस कहता है ज्यादातर बच्चे इस बात को लेके कंफर्म नहीं होते, जो बात मैं अभी करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना। हमारी अर्थ की जो एक्सिस है, ये बात आप सबको मालूम है कि हमारी अर्थ की एक्सिस नॉर्मल से थोड़ी सी टिल्टेड है। क्या ये बात सही है? यस Yes, sir. जो हमारी अर्थ की एक्सिस नॉर्मल से थोड़ी सी टिल्टेड है, उसको कहते हैं एक्साइल टिल्ट। एक्साइल टिल्ट, ये जो एक्साइल टिल्ट है, यानी टेढ़ा होने के बाद, मेरी आवाज हिंदी में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जिंदगी भर कंफ्यूज नहीं होना। हमारी अर्थ की एक्सिस टेढ़ा होने के बाद जहां पर आसमान में पॉइंट करती है, टेढ़ा होने के बाद जहां आसमान में पॉइंट करती है, उसी को हमने नॉर्थ माना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. आगे सुन. आगे ये जिंदगी भर याद रखना। कई बार मैं देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर एक बार रिपीट करना प्लीज। आप बोर्ड पे समझाऊंगे? रिपीट कर। हाँ सर। बोर्ड पे समझा। यस सर, बोर्ड पे समझा दीजिए सर। बोर्ड पे समझा। ओके जी, ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। हमारी जो अर्थ की जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। दिस इज अर्थ axis. This angle is called as axial tilt. This is 23 degrees 26.7 मिनट। हमारी अर्थ की एक्सिस टेढ़ा होने के बाद जहां आसमान में पॉइंट कर रही है, ये नॉर्थ है। ये नॉर्थ नहीं है। दिस इज द नॉर्थ। कुछ मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। है ना? कई बच्चों के दिमाग में ये होता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम, ये नॉर्थ नहीं है। जो हमारी एक्सिस टेढ़ी होने के बाद जहां पर पॉइंट कर रही है वही नॉर्थ है। ठीक है, ये समझाना चाह रहा था मैं स्पेशली। ठीक है, एक बार बना लो, 1 मिनट दे रहा हूं, फिर स्लाइड पे चलते हैं वापस। चलो, हाँ जी। तो ये जो हमारी अर्थ जहां पर सेलेस्टियल स्फीयर को पे पॉइंट आउट करती है,
उस पॉइंट को हमने मान लिया नॉर्थ सेलेस्टियल पोल, और जो साउथ पे जहां पॉइंट आउट करती है उसको मान लिया साउथ सेलेस्टियल पोल। और जैसा हमारे अर्थ का रेडियस है, सॉरी अर्थ का इक्वेटर है, उसी की जो प्रोजेक्शन है अगर हम सेलेस्टियल स्फीयर पे बनाए तो उसको हमने नाम दे दिया सेलेस्टियल इक्वेटर का या इक्विनॉक्शियल का। डायग्राम बना लो प्लीज। और फिर हमने नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और साउथ सेलेस्टियल पोल को जोड़ते हुए अनगिनत इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेरिडियंस बना दिए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? हाँ, मैं कह रहा था now this is the celestial sphere. Now let's say this is the north celestial pole, this is the south celestial pole. How many meridians can we draw? Infinite, sir. इनफाइनाइट सर। बिल्कुल। ये हमने क्या बनाया था? इक्विनॉक्शियल सर। या Equinoctial. सेलेस्टियल इक्वेटर, है ना। और इसके पैरेलल हमने क्या बना दिए? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन। Declination circle. डेक्लिनेशन सर्कल, और वी कॉल इट एज पैरेलल ऑफ डेक्लिनेशन। ये बताना चाहता था मैं। तो हम लोगों ने इस तरह एक इमेजिनेशन करी, इसको मेरिडियंस में बांट दिया, लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूड की बात में करता हूँ, लॉन्गिट्यूडनली बांट दिया, और लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डेक्लिनेशन, पैरेलल डेक्लिनेशन में डिवाइड कर दिया, और ये कुछ बन गया ऐसा। ऐसा अभी दिखाता हूँ। ऐसा लाइक अ पिंजरा, एक केज हो गया, एक पिंजरा बना दिया सेलेस्टियल स्फीयर पे, जिसके अंदर में हमारी अर्थ को कैद कर दिया गया। अब ये जो हमारी अर्थ है, इसकी जो एक्सिस टेढ़ी है, इसकी जो एक्सिस टेढ़ी है, इस टेढ़ी एक्सिस की वजह से, सॉरी, इस टेढ़ी एक्सिस को लेकर के हमारी अर्थ सूरज के आसपास रेवोल्यूशन करती है 365 दिन के हिसाब से। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरी जो बात है उसको ध्यान से दोबारा सुनो। हमारी अर्थ की एक्सिस टेढ़ी है, टेढ़ी होने के बाद वो जो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, टेढ़ा होने की वजह से, एक उसकी वजह से एक, अगर हम 365 दिन के बिंदुओं को मिलाएं तो वो हमारे को एक टेढ़ा सा सर्कल मिलेगा। यस सर।
Yes, sir. ये जो टेढ़ा सा सर्कल मिलता है हमारे को 365 दिन चक्कर लगाने के बाद, उसका नाम है एक्लिप्टिक। क्या नाम है उसका? Ecliptic. एक्लिप्टिक। सर एक बार बोर्ड पे समझा दें। मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ वही करा रहा हूँ। एक सेकंड, मेरा वो मिस्टी वाला ही चला गया। एक सेकंड रुक बेटा। अब सेलेस्टियल स्फीयर पे दिस इज द सेलेस्टियल स्फीयर। अगर ये इसका नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, ये इसका साउथ सेलेस्टियल पोल है, ये इसका इक्विनॉक्शियल है, तो हमारी अर्थ जो एक्सिस टेढ़ा होने के बाद सूरज के आसपास चक्कर लगाती है 365 दिन के हिसाब से, अगर वो 365 दिन की जर्नी को मैं सेलेस्टियल स्फीयर पे प्रोजेक्ट करूं तो वो कुछ ऐसी महसूस होती है। यानी कि ये इक्विनॉक्शियल का आगे वाला हिस्सा, ये इक्विनॉक्शियल के पीछे वाला हिस्सा, ये एक्लिप्टिक के आगे वाला हिस्सा, और ये एक्लिप्टिक के पीछे वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एक्लिप्टिक। और जो हमारे अर्थ की एक्सिस का टेढ़ापन है, एक्साइल टिल्ट है, वही एंगल इक्विनॉक्शियल से ये जर्नी बनाती है। इसको कहते हैं, कोई बताएगा क्या कहते हैं? डिक्लिनेशन सर। नहीं बेटा, इसको कहते हैं ऑब्लिगिटी। ऑब्लिगिटी ऑफ एक्लिप्टिक। इसकी वैल्यू भी सेम होती है जितनी हमारी अर्थ की एक्सिस की टिल्ट है। सर इसी में एक बार टिल्ट का भी लाइन खींच दिए। क्या मैं समझा नहीं बेटा, दोबारा बोल। सर इसमें 23 डिग्री 20 to 26.7 मिनट, इसमें अर्थ वो टिल्ट की भी लाइन खींच दिए प्लीज। ये ले। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ एक्लिप्टिक पोल, दिस इज कॉल्ड साउथ एक्लिप्टिक पोल। ठीक है। तो ये टेढ़ा होने के बाद जो उसकी जर्नी बनती है उसको कहते हैं एक्लिप्टिक। और एक्लिप्टिक और इक्विनॉक्शियल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं ऑब्लिगिटी ऑफ एक्लिप्टिक। और उसका वैल्यू होती है वही जितनी की अर्थ की एक्सिस जितनी टेढ़ी है, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है। किसी को मालूम है इस पॉइंट को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज? सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। First point of Aries. This is called as first point of Aries। और इसको कहते हैं first पॉइंट ऑफ लिब्रा। point of Libra। कितने लोगों को ये पता था फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ लीब्रा? ज्यादातर लोगों को मालूम है? अरे जवाब नहीं आया। Yes, sir. Yes. नो सर। विपिन मिश्रा, काफी तूने लेजर की बोला। यस सर। तू मुझे बता, अब तेरी टांग खींच रहा हूँ, तू मुझे बता। सर मैंने बोला नो सर। हाँ सच में सर, मैंने नो बोला था। अच्छा ठीक है। अच्छा क्या तूने नो बोल दिया, अभी पकड़ा जाता।
मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, व्हाई नॉट ओनली एरीज, व्हाई नॉट ओनली लिब्रा? और भी होंगे सॉरी सर, और भी पॉइंट्स होंगे शायद। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली So करेक्ट। there are many points. There are many points after this. That's why it is called first point. ओके, प्लीज एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर। सर जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा इनसाइड, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो एंगल होगा वो डिफरेंट फॉर्म करेगा। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ ये एरीज है वो सर ये 23 डिग्री, जो पहला 23 डिग्री होगा वो वाला है, और उसके बाद फिर कई बनेंगे तो कई इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं 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 Maybe, नहीं sir. नहीं नहीं नहीं। ना 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 ना। कोई और बताओ। एनीबडी एल्स? सर मैक्सिमम डेक्लिनेशन होती है इस पॉइंट पे। नहीं नहीं बेटा, इस पॉइंट पे तो मिनिमम डेक्लिनेशन है, इस पॉइंट पे डेक्लिनेशन 0 है। मैक्सिमम कैसे होगी? मैक्सिमम तो यहाँ पे और यहाँ पे होगी। अभी बताता हूँ, वो वाले बात बताता हूँ मैं अभी, बट मैं पहले कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ इस चीज पे। चलो कोई बात नहीं, सब लोग ये डायग्राम बनाओ, यहीं से अगली क्लास स्टार्ट करूंगा, और तब तक के लिए छोड़ के जा रहा हूँ इस क्वेरी के ऊपर, why they are called as first point of Aries and why they are called as first point of Libra, for you to do the homework and let me know in the next class। ठीक है, कल होगी तो कल, परसों होगी तो परसों, ठीक है। बहुत लंबा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, कोशिश करो शायद मिल जाए। कॉपी सर। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं आज की। डायग्राम Thank you, बनाना sir. बना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कई लोगों की तो बैटरी डाउन हुई है, अरे आराम से। थैंक यू सर। अभी Thank you, sir. थैंक यू सर।